वेलकम फ्रेंड्स हमारी YouTube चैनल हेल्थ ओसीन पर। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की, जिसको आंतों में सूजन भी बोलते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आंतों में सूजन क्या होती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के कितने प्रकार होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण क्या होते हैं और आंतों में सूजन क्यों होती है, जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस किन किन कारकों से हो सकता है और इससे बचाव के उपाय क्या हैं, इसका निदान कैसे कर सकते हैं, इसका उपचार कैसे होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन यानी कि जटिलताएं क्या हैं। कोलाइटिस से पीड़ित लोगों के लिए शारीरिक व्यायाम क्या होना चाहिए और कोलाइटिस के घरेलू उपचार क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंतों में सूजन या अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, जिसको आईबीडी भी बोलते हैं। इसमें आंतों में होने वाली सूजन है जो आपके पाचन तंत्र में दीर्घकालिक सूजन और अल्सर का कारण बनती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बड़ी आंत और मलाशय की अंदरूनी परत को प्रभावित करती है। इसके लक्षण आमतौर पर अचानक दिखाई देने के बजाय धीरे धीरे विकसित होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस कभी कभार कम सक्रिय भी हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में यह हमारे जीवन के लिए खतरनाक साबित होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का फिलहाल कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनाए जाने वाले कुछ उपायों से रोग के लक्षणों को कम किया जा सकता है तथा इससे लंबे समय तक छुटकारा भी पा सकते हैं। आंतों में सूजन या अल्सरेटिव कोलाइटिस के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रकार जो कि टाइप ऑफ कोलाइटिस: अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, प्रोटोसिग्मोइडाइटिस, लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, पैनकोलाइटिस और एक्यूट सीवर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस, इसमें दोस्तों अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस में सूजन गुदा यानी मलाशय के निकट क्षेत्र तक ही सीमित होता है और गुदा से खून आना इसका एकमात्र लक्षण हो सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का यह प्रकार सबसे हल्का माना जाता है। और प्रोक्टोसिग्मोइडाइटिस, इसमें सूजन मलाशय और सिग्मोइड बड़ी आंत का निचला भाग होता है, उसमें होती है और खूनी दस्त, पेट में ऐंठन, दर्द और आंत की गतिविधियों में असमर्थता इसके आम लक्षण हैं। लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस, दोस्तों इसमें लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस में सूजन मलाशय से सिग्मोइड बड़ी आंत का निचला भाग जिसको कहते हैं और अवरोही वृद्धांत तक फैली होती है। इसमें खूनी दस्त, पेट में ऐंठन और बाईं तरफ दर्द और वजन घटना इसके आम लक्षण हैं। पैनकोलाइटिस, दोस्तों पैनकोलाइटिस अक्सर पूरी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसमें खूनी दस्त जो कि गंभीर हो सकते हैं, पेट में ऐंठन व दर्द, थकान और वजन घटना जैसे लक्षण मौजूद होते हैं। एक्यूट सीवर अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोस्तों यह अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक दुर्लभ प्रकार है जो पूरी वृद्धांत यानी कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में गंभीर पेट दर्द, अत्यधिक दस्त के समय खून निकलना, बुखार और खाने में असमर्थता शामिल है। दोस्तों, आंतों में सूजन के क्या लक्षण होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण इसकी गंभीरता और स्थान पर निर्भर करते हैं। रक्त या मवाद के साथ अक्सर दस्त होना, पेट दर्द और ऐंठन, गुदा में दर्द, गुदा से रक्तस्राव, मल के साथ कुछ मात्रा में रक्त निकलना, बार बार मल त्याग करने की इच्छा, मल त्याग की तत्काल इच्छा के बावजूद मल त्यागने में असमर्थता, वजन घटना, थकान, बुखार, बच्चों में शारीरिक वृद्धि नहीं होना। आंतों में सूजन या अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होती है। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस का सही कारण अभी तक अज्ञात है, जिसका पता नहीं किया जा सका है। पहले आहार और तनाव को इसका कारण माना जाता था, लेकिन अब डॉक्टर मानते हैं कि ये कारक इसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि बस यही सब इसका कारण नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली, अगर हम बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक संभावित कारण प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी है। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक वायरस या जीवाणु से लड़ने की कोशिश करती है तो असामान्य प्रतिक्रिया से प्रतिरक्षा प्रणाली पाचन तंत्र की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। आनुवांशिकता,
जिन लोगों के परिवार में अन्य सदस्यों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है उन्हें भी यह रोग हो सकता है। हालांकि अल्सरेटिव कोलाइटिस से ग्रस्त ज्यादातर लोगों को इसका पारिवारिक इतिहास नहीं होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस किन किन कारकों से हो सकता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस महिलाओं और पुरुषों को बराबर प्रभावित करता है। उम्र के हिसाब से देखें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस आमतौर पर 30 साल की उम्र से पहले शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री या परिवार का इतिहास, यदि आपके माता पिता, भाई बहन या बच्चे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको भी यह होने की अधिक जोखिम है। आइसोट्रेटिनोइन एक ऐसी दवा है जो कभी कभी मुहासे का इलाज करने में उपयोग होती है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज (IBD) के लिए एक जोखिम कारक है, लेकिन अभी तक अल्सरेटिव कोलाइटिस व आइसोट्रेटिनोइन के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं हुआ है। आंतों में सूजन से बचाव के क्या उपाय हैं? तो दोस्तों, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि कैसा खाना अल्सरेटिव कोलाइटिस को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, जैसे पूरे दिन में पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा पीना, दिन भर में कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन खाना, ज़्यादा फाइबर युक्त आहार का सीमित सेवन करना, फैट युक्त खाद्य पदार्थ कम खाना, यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो दूध कम पीना इत्यादि। अल्सरेटिव कोलाइटिस का परीक्षण या डायग्नोसिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान करने के लिए आपके डॉक्टर सबसे पहले आपके लक्षण देखकर यह तय करते हैं कि आपको यह बीमारी किन कारणों से हुई है। इसके बाद बीमारी का निदान करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है, जैसे रक्त परीक्षण (ब्लड टेस्ट), मल परीक्षण यानी स्टूल टेस्ट, कोलोनोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, एक्सरे और सीटी स्कैन। ब्लड टेस्ट की बात करें यानी कि रक्त परीक्षण, तो एनीमिया या किसी संक्रमण की जांच करने के लिए पहले डॉक्टर रक्त परीक्षण कर सकते हैं। गौरतलब है कि एनीमिया में ऑक्सीजन को आपके ऊतकों यानी टिश्यू तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। स्टूल टेस्ट, आपके मल में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अल्सरेटिव कोलाइटिस का निदान कर सकती हैं। यह परीक्षण अन्य विकारों के निदान करने में भी मदद कर सकती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अन्य परजीवी की वजह से होने वाले संक्रमण। कोलोनोस्कोपी, इस परीक्षण से आपके डॉक्टर एक छोटे कैमरे से जुड़ी एक पतली लचीली रोशनी वाली ट्यूब का उपयोग करके आपकी पूरी बड़ी आंत को देखते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपके डॉक्टर विश्लेषक के लिए ऊतक यानी टिश्यू के छोटे नमूने भी ले सकते हैं, जिसको बायोप्सी कहते हैं। कभी कभी ऊतक का नमूना निदान की पुष्टि करने में सहायता कर सकता है। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी में आपके डॉक्टर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से और मलाशय की जांच करने के लिए एक पतली लचीली रोशनी की ट्यूब का उपयोग करते हैं। यदि आपकी बड़ी आंत के एक हिस्से में गंभीर रूप से सूजन है तो आपके डॉक्टर एक पूर्ण कोलोनोस्कोपी के बजाय यह परीक्षण कर सकते हैं। एक्सरे, अगर आपके लक्षण गंभीर हैं तो आपके डॉक्टर अन्य समस्याओं का निदान करने के लिए पेट के क्षेत्र का एक्सरे कर सकते हैं, जैसे छिद्रित बड़ी आंत का एक हिस्सा इत्यादि। सीटी स्कैन, यदि आपके डॉक्टर को अल्सरेटिव कोलाइटिस की किसी जटिलता का शक होता है तो वे आपके पेट का सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन यह भी दिखा सकता है कि बड़ी आंत में कितनी सूजन है। आंतों में सूजन का उपचार कैसे होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक लंबी चलने वाली समस्या है। इसके उपचार में आमतौर पर दवाएं या सर्जरी शामिल होती है। उपचार का लक्ष्य सूजन को कम करना होता है, जो आपके लक्षणों का कारण बनती है। दवाएं, आपके चिकित्सक सूजन को कम करने के लिए कुछ दवाएं लिख सकते हैं। इन दवाओं में सल्फासाल्जीन, मेसालामाइन, बाल्सालाजीब और अल्सलाइजाइन शामिल है। सूजन को कम करने से रोग के कई लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। अधिक गंभीर मामलों में कोर्टिकोस्टेरॉइड एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करती हैं, या एंटीबॉडी दवाओं का उपयोग किया जाता है। सर्जरी, जब अत्यधिक रक्तस्राव कमजोर करने वाले लक्षण यानी कि बड़ी आंत के एक हिस्से में
छेद या गंभीर ब्लॉकेज होते हैं तो सर्जरी आवश्यक होती है। सीटी स्कैन या कोलोनोस्कोपी इन गंभीर समस्याओं का निदान कर सकते हैं। यदि आपके लक्षण गंभीर हैं तो आपको निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के नुकसान के प्रभावों को ठीक करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस जिन्हें बोलते हैं, अत्यधिक रक्तस्राव, बृहदांत में छेद यानी बड़ी आंत में छेद, गंभीर निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, जिगर की बीमारी काफ़ी दुर्लभ है ये, ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा, जोड़ों व आंखों में सूजन और मुंह में छाले, बड़ी आंत के कैंसर का जोखिम, तेजी से बड़ी आंत में सूजन आना, नसों और धमनियों में खून के थक्कों का बढ़ना। कोलाइटिस से पीड़ित लोगों के लिए शारीरिक व्यायाम अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रबंधन का एक हिस्सा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षणों की गंभीरता को कम करने के साथ साथ रोकथाम में मदद मिल सकती है। पसंद किए जाने वाले व्यायाम इस प्रकार हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम जिसमें चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, नृत्य करना और भार वहन करने वाले व्यायाम शामिल हैं। एरोबिक्स, कार्डियो, तैराकी और साइकिलिंग जैसे मांसपेशियों और जोड़ों के लिए मजबूत बनाने वाले व्यायाम। सर्जरी से तेजी से रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए व्यायाम। योग और ध्यान जैसे तनाव कम करने वाले व्यायाम जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या नियमित व्यायाम कोलन कैंसर की संभावना को कम करते हैं। कोलाइटिस के घरेलू उपचार क्या हैं? घरेलू उपचार कोलाइटिस का इलाज नहीं करते हैं, लेकिन वे फ्लेयर अप और लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपचार जो कोलाइटिस को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं वे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में सहायक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने के लिए दही जैसे प्रोबायोटिक्स का सेवन करना, हड्डियों के नुकसान को कम करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार लेना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, कम फाइबर वाला आहार लेना, वजन प्रबंधन का समर्थन करने और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना। डेयरी उत्पादों से बचें क्योंकि ये कोलाइटिस फ्लेयर अप को ट्रिगर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।